अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो लिटरेरी टर्म हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, दैट इज़ सिनेक्टिकी। सिनेक्टिकी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को और इसकी एग्जाम्पल को हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। सिनेक्टिकी क्या होता है, इसके अंदर हम अ पार्ट टू होल और होल टू पार्ट इस तरह यूज़ करते हैं। मीन्स एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो वर्ड जो होता है होल को डिफ़ाइन कर रहा होता है, या फिर एक वर्ड यूज़ करते होते हैं वो पार्ट को डिफ़ाइन कर रहा होता है। जब मैं एग्जांपल दूंगी आपको तब ये बात ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। स्क्रीन पे डेफिनेशन देखें, होल इज़ रेफर टू बाय जस्ट अ पार्ट। ठीक है, कि एक होल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं जिसमें वो एक पार्ट को बता रहा है। इट कैन ऑल्सो बी इन द ऑपोजिट वे बाय रेफरेंसिंग अ पार्ट टू द होल, कि एक पार्ट जो है वो होल को डिफ़ाइन कर रहा है। ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जो कि इनफॉर्मल वे में होती है, हमारी स्पीकिंग को ईजियर करती है, शॉर्टर करती है और डिस्क्रिप्टिव करती है, कि हम शॉर्टेस्ट वे में, ईजीएस्ट वे में, इनफॉर्मल वे में अपनी बात को कन्वे कर देते हैं। एग्जाम्पल्स के बताती हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करती हूँ। मैंने बताया था ना, अ पार्ट एज अ होल एंड होल एज अ पार्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल लेके, पाकिस्तान हैज़ वॉन द क्रिकेट। पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट मैच जीत चुका हुआ है। अब क्या क्रिकेट मैच पूरे पाकिस्तान ने खेला था या पाकिस्तान के कुछ हिस्से ने खेला था? ऑब्वियसली कुछ हिस्से ने। यहाँ पे वर्ड क्या किया गया यूज़, होल पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान को ले आए। लेकिन जीता कौन है? पाकिस्तान का पार्ट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड पाकिस्तान है वो बेसिकली रेफ़र करा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। यहाँ पे होल जो है वो पार्ट को रेफ़र कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ही लेफ्ट हिज फादर्स रूफ। क्या वो अपने बाप की छत छोड़ के गया? यहाँ पे जो रूफ है वो हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्ट एज अ होल। क्लियर हुआ आपको? हैंड्स आर रेडी टू वर्क। क्या हाथ काम के लिए तैयार है? एक्चुअली में लेबर्स, यहाँ पे लेबर्स को मेंशन किया जा रहा है, लेबर्स आर रेडी टू वर्क। इस तरह एक और एग्जांपल दूँ, जो हमारी डे टू डे लैंग्वेज होती है उसमें हम कहते नहीं है, माई डैड हैज़ ब्रॉट मी अ न्यू सेट ऑफ व्हील्स। अब यहाँ पे जो सेट ऑफ व्हील्स है वो क्या है? टायर लेके दिए हैं? नहीं, सेट ऑफ व्हील्स यहाँ पे रेफर करा है कार को, कि मेरे फादर ने मुझे कार लेकर दी है। तो यहाँ पे सेट ऑफ व्हील्स पार्ट है, रेफर किसको कर रहे हैं? होल को, एक कार को। इस तरह से अगर आपने एस.टी. कॉलरेज की राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर पढ़ी हो तो उसमें एक लाइन है, द वेस्टर्न वेव वॉज इन फ्लेम्स। अब यहाँ पे वेस्टर्न वेव जो है वो समंदर के लिए वर्ड यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे वेव एक सिंगल पार्ट यूज़ किया गया हुआ है, होल समंदर के लिए, पूरी सी के लिए। ठीक है, द वेस्टर्न वेव वॉज इन फ्लेम्स। यहाँ पे वेस्टर्न वेव, वेव क्या है? एक ओशन के लिए उसने ये वर्ड यूज़ किया। मीन्स यहाँ पे पार्ट एज अ होल यूज़ किया गया हुआ है, होल सी के लिए। इस तरह से टोनी मॉरिसन का नॉवल है बिलवड, उसको बिलव्ड भी बोलते हैं, उसके अंदर एक लाइन है, कोटेशन है, देयर दे डू नॉट लव द फ्लैश ऑफ यू, दे हेट इट। यहाँ पे वर्ड फ्लैश जो है ना, ये क्या है? एक पार्ट है, रेफर किसको कर रहा है? होल पर्सन को। ठीक हो गया, तो एक पार्ट होल को रेफर कर रहा है और होल पार्ट को रेफर कर रहा है। पाकिस्तान हैज़ वॉन द क्रिकेट मैच, यहाँ पे होल का वर्ड यानी कि पाकिस्तान यूज़ किया गया जो कि रेफर कर रहा है पार्ट, क्रिकेट टीम को। और मैंने जो भी एग्जांपल दी आपको टोनी मॉरिसन की, देयर दे डू नॉट लव द फ्लैश ऑफ यू, दे हेट इट। यहाँ पे जो फ्लैश कहते हैं ना खून को, अब सॉरी गोश्त को, तो यहाँ पे जो ये गोश्त का वर्ड है ना, ये फ्लैश का वर्ड है, किसके लिए यूज़ किया गया है? एक ह्यूमन बीइंग के लिए, एक पर्सन के लिए यूज़ किया गया हुआ एज अ होल। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हैंड्स आर रेडी टू वर्क, यहाँ पे हैंड्स क्या है? पार्ट है, रेफरेंस कर रहे हैं होल को, लेबर्स को। ठीक हो गया, पार्ट एज होल, होल एज पार्ट। आपको क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिनेक्टिकी और मेटोनिमी का फ़र्क क्या होता है। आई होप कि आपको वीडियो क्लियर हो चुकी होगी। दुआओं में खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।